हेलो एवरीवन, एमए में आपका स्वागत है। आज डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 11 की तरफ अपन बढ़ चुके हैं। मिससेलेनियस एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर चुके थे और ये उसका पार्ट 2 है, मतलब मिससेलेनियस का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मिससेलेनियस के कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए थे। आज यहाँ पर हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हमको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करना है, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लगे रहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, डीवाई बाई डी एक्स। देखो बच्चों, ये जो मैं कर रहा हूँ ये नए वाली बुक के अकॉर्डिंग है ना, नए वाली बुक जो बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस में दे रखा है, तो अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का अंडर रूट में 1 - y² अपन 1 - x²। फिर बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप अगर चाहो तो रूट में दोनों का सेपरेशन कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों रूट में रहेंगे, है ना। रूट में आप सेपरेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने रूट में सेपरेशन कर दिया। अब क्या करना है अपने को, वेरिएबल सेपरेबल का मेथड यूज करना है। y को एक तरफ और x को एक तरफ करना है, तो डी वाई को उधर ही रहने दो, तो इसके डिवाइड में लेके आ जाओ 1 - y²। ठीक है, बराबर इधर से आप माइनस डी एक्स को ऊपर लेके आ जाओ। यहाँ पे डिवाइड में ऑलरेडी 1 - x² है। अब बच्चों अगली स्टेप तो आपको पता ही होगी कि इसके अपन को इंटीग्रेट करना होता है, तो यहाँ पे अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन में डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 - y² बराबर इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x², और माइनस भी आ रहा है। ठीक, अब अपने को क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो अगर मैं ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाऊं तो डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 - y² का होना चाहिए बच्चों क्या, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, और माइनस तो माइनस ही है, और 1/√1 - x² का होना चाहिए बच्चों क्या, साइन इनवर्स एक्स, और साथ में कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। एक्स को आप इधर भेज दो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर किसके आ जाएगा, सी के। ये अपना आंसर है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्योंकि अपने को इसमें सिर्फ इसको जनरल सॉल्यूशन की तरह सॉल्व करना है, तो हो चुका है सॉल्व। अगला है शो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दे रखी है लंबी चौड़ी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर। ठीक है, ये उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y² प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। फिर इसमें वेरिएबल सेपरेबल करेंगे अपन वापस, तो डी वाई के नीचे कौन आ जाएगा बच्चों, y² प्लस y प्लस 1, और इधर से माइनस डी एक्स को ऊपर भेज दीजिए, डी एक्स ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1। फिर अपन को दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन y² प्लस y प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन x² प्लस x प्लस 1। बच्चों यहाँ पे अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना, मतलब अपन क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये मेथड लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे y² प्लस y प्लस 1 का देख लीजिए कैसे बनेगा, तो y का स्क्वायर तो y² ही है, जो ये y है इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुन लो, अगली स्टेप और लिख देता हूँ, y² 2 से मल्टीप्लाई किया है, y अलग करो और 1/2 अलग करो, तो जो 1/2 आया ना, देखो ये अपना y जो है वो a है, देखो a² प्लस आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, a² प्लस 2ab प्लस b² ये आइडेंटिटी होती है। तो देखो a² अपना y हो गया, 2 अपना 2 है, y अपना a है, कोई दिक्कत नहीं है, और b जो है वो आधा हो गया है, तो यहाँ पे आधे का स्क्वायर में लिख दूंगा। लेकिन अगर मैं आधे का स्क्वायर लिखूंगा तो मुझे इसको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं खाली प्लस नहीं कर सकता किसी भी इक्वेशन में किसी चीज़ को, अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे उतना ही माइनस भी करना पड़ता है, और प्लस में 1 भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक बात समझ में, तो बच्चों तब ध्यान देना, अगर आप इससे कंपेरिजन करते हो तो ये जो टर्म है ना ऊपर वाली, ये क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस में। ठीक है, उधर से क्या माइनस में है ना, माइनस में क्या बच रहा है उधर से, देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1, तो एक से अगर एक चौथाई चला जाएगा 3 चौथाई बचेगा, एक से अगर 1 चौथाई जाएगा तो क्या बचेगा,
3/4 बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो 3/4 बचेगा प्लस का, है ना। तो मैं इसको देखो फाइनली क्या लिख सकता हूँ, सभी ध्यान देना। y+1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। सारी बात समझ में, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। इस तरह से अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। परफेक्ट स्क्वायर बना के मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है। तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अगर x का ये है, सॉरी y की इक्वेशन ये, तो x की इक्वेशन क्या होगी? x की इक्वेशन भी सेम ही तो है, x² + x+1। देखो यहाँ पे x की इक्वेशन भी सेम ही तो है। तो x का क्या बनना चाहिए बच्चों, दिमाग लगाओ। x+1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। सोच के देखो ना, y की जगह x आ जाएगा बस, क्योंकि सेम ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइनली पुट करता हूँ। तो फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन, ठीक है, क्या मिला आपको, y+1/2, y+1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा अपने को। और दूसरी तरफ अपने को x की साइड में क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को मिलेगा। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फॉर्मूले से कर देंगे। बच्चों जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² का। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/a tan−1 x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको साइड में लिखेंगे आप। ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले को ऊपर अप्लाई कर दो। तो dy क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अप्लाई फॉर्मूला, तो अप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो बच्चों, जो इंटीग्रेशन है उसमें ये जो आगे जो टर्म लिखी हुई है अपना x है, और जो पीछे लिखा हुआ अपना a है। ठीक है, आगे जो लिखा है वो अपना x है, और जो पीछे लिखा है वो a है। y अकेला है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन y के साथ में अगर 2 या 3 लगा होता तो आप t फंक्शन मान लेते तो बढ़िया रहता। समझ रहे हो। ठीक है, या फिर उसको नीचे डिवाइड में भी लिख सकते हो, बात तो बराबर ही होती है। तो 1/a यानी कि a कौन है अपना, ये 3/2 अपने फॉर्मूले के लिए क्या कौन a बनेगा, √3/2। तो देखो 1/√3/2 tan−1 x/a, x क्या है अपना, y+1/2 x है, और a क्या है, √3/2। ठीक है, ये अपने को एग्जैक्टली मिलेगा। और दूसरी साइड में क्या होगा, माइनस, वो भी सेम ही आएगा, √3/2 tan−1, बस या y की जगह x आ जाएगा, x+1/2 अपॉन √3/2। तो यहाँ पर इसको थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2/√3 आएगा, tan−1, है ना। थोड़ी सी फुर्ती रखेंगे। y देखो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y+1 अपॉन ये √3, बस इतना सा बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। और इधर भी सेम, -2/√3, अच्छा प्लस सी लिखना भूल गया मैं, प्लस सी है ना, प्लस सी, 2/√3 tan−1 सेम ही आएगा, बस 2x+1 अपॉन √3 आ जाएगा, 2x+1 अपॉन √3। तो और प्लस सी तो है ही है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको दोनों को एक साइड ले लेते हैं। तो 2/√3 tan−1 2y+1, 2y+1 अपॉन √3 माइनस, जो कि सॉरी माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस 2/√3 tan−1 2x+1 अपॉन √3 इजिकल्स टू सी। ठीक है, ये अपना आंसर आ रहा है। कुछ प्रूव तो करना था नहीं इसमें, अच्छा प्रूव करना है क्या, ठीक है, इसमें इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में लेके आना है, x+y+1 और a1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy, इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो इसका मतलब आगे और सॉल्व होगा भैया। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद देखो 2/√3 कॉमन ले लीजिए आप, जो अंदर बचेगा tan−1 2y+1 अपॉन √3 प्लस tan−1 2x+1 अपॉन √3। ठीक है, बराबर सी।
तो अब बच्चों यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है टेन इनवर्स की। तो हेयर देखो, आइडेंटिटी को मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है वो ये है कि टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई को जब भी सॉल्व करते हो तो उसका आंसर आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी है, ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी। और बच्चों एक अजीब सी बात यह है कि आइडेंटिटी सिलेबस से कट चुकी है। तो अगर आइडेंटिटी सिलेबस से कट चुकी है तो ये क्वेश्चन भी कट जाना चाहिए था, पर नहीं कटा। तो ये अभी तक है सिलेबस में, तो उस अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई की, एज पर द सीबीएसई में बात कर रहा हूँ ना, वो दूसरा और कुछ बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कट गया है सिलेबस से। आइडेंटिटी तो कट चुकी है। तो √3/2 को उधर भेज दीजिए। और यहाँ पे देखो टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा ये पूरा, और ये क्या हो जाएगा अपना वाई हो जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी कि 2y+1/√3 को प्लस करना है 2x+1/√3 से, होल डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। तो x कौन है, 2y+1/√3, और y है 2x है ना, सॉरी 2x+1/√3। ठीक है, ऐसे अपन लिख देंगे ये अपनी पूरा का पूरा टर्म। और 2/√3 को उधर भेज देंगे तो √3/2c बन जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टेन इनवर्स का जो टेन है उसको तो अपन यहाँ से हटा के उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कुल मिला के दोनों साइड अपन टेन का फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो टेन इनवर्स अपना शिफ्ट हो जाएगा। अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो देख लेते हैं। नीचे बेस कॉमन है तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो 2y+2x+2y 2x प्लस हो गए सीधा, और 1+1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है। और डिवाइड में कौन है, √3, होल डिवाइड में 1 माइनस 2y+1 और 2x+1। देखो 2y+1 और 2x+1। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये सब किसके बराबर आ जाएगा, टेन ऑफ √3/2c, ये अपने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये और सिंप्लीफाई होगा बच्चों, तो एलसीएम ले लेंगे 3 का और ऊपर √3 को नीचे भेज देंगे। तो 2y+2x+2 डिवाइडेड बाय ये √3 डिवाइड में आ जाएगा। और इधर से एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो भले अंदर, है ना, इस सॉल्यूशन का अगर ये पार्ट ना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, सॉल्यूशन एक सिंपल सॉल्यूशन है, मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 2y×2x, यानी कि 2×2 = 4, 4xy। ठीक है, 2y+1 से करोगे तो, ठीक है 2y+1 से करो, अच्छा माइनस सब पे लगा देना अपना क्योंकि बाहर एक माइनस है। 2y+1 से करोगे तो माइनस का 2y आ जाएगा, और 2x और 1 से करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और 1 और 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, और वो माइनस का आएगा, सॉरी, ये अपने को मिलेगा। और इसके होल डिवाइड में जो 3 है उसको ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को ऊपर भेज दीजिए। और ये जो पूरा टेन इनवर्स है ना, इसको नया कांस्टेंट c' मान लीजिए। ठीक, अब देखो 3 से √3 कट रहा है। अब क्या है, अपने को आंसर देखना है ना, आंसर जो चाहिए ना अपने को, बस अपनी डिमांड जो है वो पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत लंबा खींच सकते हो आप। x+y+1 चाहिए अपने को, 1 माइनस एक्स माइनस वाई और 2, ऐसा बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं अपन। देखो 3 में से एक गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेना आप। ये √3 से एक 3 जाएगा तो ऊपर तो √3 बच रहा है। ठीक है, तो और ऊपर से आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, तो इंटू 2 कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, y+x+1। ठीक है, और नीचे अपन क्या करेंगे, 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, तो 2 बचा, माइनस का 4xy माइनस का 2x माइनस का 2x, ये बच रहा है। ठीक, बराबर c। तो देखो ऊपर तो 2√3 ही है, और x+y+1 है, डिवाइड में नीचे किससे, आप 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस ये 4 का 2 हो जाएगा, 2xy माइनस एक्स माइनस, अरे ये एक्स और वाई माइनस वाई है, ये लिखते वक्त कभी कभी गलती हो जाती है, -y - x, ठीक है ना, बराबर c।
ठीक है। और अब फाइनल सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो √3 था कि नहीं था सोल्यूशन में, देख लेते हैं एक बार आप। वो नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट का शामिल हो, कांस्टेंट का पार्ट बन जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको अपन क्या लिख सकते हैं। तो सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर तो अपना बच रहा है √3 x प्लस वाई प्लस 1 बराबर, और बाकी जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सी से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 - 2xy माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब बच्चों देखो आंसर के अपन बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, आंसर लगभग आ गया है अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x प्लस वाई प्लस 1 और a 1 - x माइनस, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही आंसर आ रहा है। बस इसमें √3 और c आ रहा है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होगा अल्टीमेटली। इधर तो ये आ जाएगा और c से √3 डिवाइड हो जाएगा, मतलब c नहीं है, c डैश है, c डैश है ना, c डैश है। अपने नए कॉन्स्टेंट को c डैश माना था। ठीक है। और इधर 1 - 2xy माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये c डैश बाय √3 है, इसको आप a मान लो, क्या मान लो इसको आप a। 1 - 2xy माइनस एक्स माइनस वाई, और बराबर में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है। तो यही आपका आंसर है, हैंस प्रूव। ठीक है, एंड दिस इज अ सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन होगा, ये भी आपको समझ के चलना है। लेंदी क्वेश्चन था, बिल्कुल लेंदी था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे लेंदी लेंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट्स आपको 0 और 5/4 दे रखे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स बराबर दे रखा है, उधर भेजूंगा तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई डी वाई। बच्चों यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स तो आपको दिख रहा होगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन माइनस का है ना, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए। ठीक है ना। तो वाई की तरफ कौन कौन चला जाएगा, साइन वाई और कॉस वाई वाई की तरफ, और साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स के पास कौन आ जाएगा अपना, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से सभी ध्यान देंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो ये 10y डी वाई बन जाएगा। और ये माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, फिर से 10x डी एक्स बन जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आराम से, हंसते खेलते। तो 10y डी वाई का इंटीग्रेशन, 10y डी वाई का इंटीग्रेशन, और माइनस का इंटीग्रेशन 10x डी एक्स। 10x का आपको इंटीग्रेशन बता दिया गया है, लॉग ऑफ सेक एक्स, तो बिल्कुल वही होगा यहाँ पर। तो यहाँ होगा लॉग ऑफ सेक वाई, लॉग ऑफ सेक वाई इजिकल्स टू, यहाँ होगा माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी आ रहा है, तो उसको अपन लॉग ऑफ सी लिख लेते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ सी लिख देते हैं, क्योंकि सब लॉग में तो उसको भी लॉग में पटको। फिर इस लॉग को उधर भेज दीजिए। तो लॉग ऑफ सेक वाई प्लस लॉग ऑफ सेक सी सेक एक्स बराबर लॉग ऑफ सी। ठीक है। तो यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी बराबर में लॉग ऑफ सी। फिर आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए बच्चों। एंटी लॉग क्या करता है, लॉग को कैंसल आउट कर देता है, तो लॉग से लॉग हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक वाई इंटू सेक एक्स इजिकल्स टू ओनली सी। ठीक है। अब यहाँ पर इसने कुछ वैल्यूज अपने को दी है, 0 और π/4। तो 0 और π/4 देने का मतलब तो साफ साफ है कि x 0 है और y जो है वो π/4 है। तो आपको भी ऐसे ही कुछ करना है, सेक y, तो सेक π/4 डॉट सेक x को आपको रखना है सेक 0 इजिकल्स टू सी। बच्चों देखो सेक π/4 सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस π/4 यानी कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये उल्टा है, तो ये सिंपल √2 हो जाएगा। सेक जीरो यानी 1/cos 0, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 1/1 1 ही आएगा। ठीक है। तो सी अपना कुल मिला के कितना आ रहा है बच्चों, √2 आ रहा है। तो सी की वैल्यू अगर √2 आप पुट करते हो, इसको मान लेना बेटा इक्वेशन सेकंड, अगर फर्स्ट किसी और को मानना है तो इसको फर्स्ट मान लो भाई, ये फर्स्ट ही है। ठीक है। तो ये फर्स्ट है। ठीक है। तो पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दीजिए बस। जैसे ही आप फर्स्ट में रखोगे तो सेक वाई
सेक पूरा लिखेंगे, सेक वाई इंटू सेक, मिस्टेक, सेक एक्स इज इक्वल्स टू सी था तो वह √2 आ जाएगा। ठीक है सब बच्चों, ये ना ये अपना आंसर आ जाएगा, यही अपने को सॉल्यूशन निकालना है। और अगर ये कॉस कॉस में दे रखा हो तो भी आप कर सकते हो, सेक 1/कॉस होता है, सभी को पता है कि उल्टा भी ट्रू है। 7th क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वंस अगेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 + e⁻²x का dy, ठीक है, बराबर, इसको अपन पूरे को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -1 + y² ex का dx, यहाँ से dy/dx आपको मिल जाएगा। ठीक है, dy/dx, वैसे तो y और x के सेपरेशन से यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, y और x को ही सेपरेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर dy के डिवाइड में कौन आ जाएगा, 1 + y² बराबर माइनस, यहाँ पर ex है तो 1 + e⁻²x है ना, इसके डिवाइड में आ जाएगा इंटू dx। तो ये आपको मिल चुकी है टर्म, आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आंख बंद करके, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 + y², इधर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex अपॉन 1 + e²x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्टली tan इनवर्स आ रहा है, ठीक है, उसकी मेरे को टेंशन नहीं है। राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है वो, है ना, इस पूरे को मैं t मान सकता था अगर ये ex होता तो, पर नहीं है, नहीं मान सकते हैं, तो फिलहाल मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि 1 को तो 1 ही रखते हैं, इसको मैं ex का स्क्वायर मान लेता हूँ। देखो ex का स्क्वायर भी e²x ही होता है, ठीक, e⁻²x, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, e⁻x जो है, ठीक है, उसको अगर मैं t मान लेता हूँ, e⁻x को अगर मैं t मान लेता हूँ, तो e⁻x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt, ठीक, और आपको ऊपर दिख रहा होगा e⁻x dx, है ना, पुट अबाउ, तो इधर तो अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट क्या, इंटीग्रेशन में, ठीक है, 1 + रूट मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है पता नहीं, 1 + y² बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ex dx को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, dt लिख सकते हैं, और 1 + ex का स्क्वायर तो 1 + t का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ex को मैं t माना था। क्लियर है, ये फॉर्मेशन आपका बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो ये तो हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स y बराबर में माइनस, ये अपना हो जाएगा tan इनवर्स t बराबर में c, बराबर क्या, सॉरी, प्लस c, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट, तो tan इनवर्स t को इधर लेके आ जाइए आप, तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t बराबर क्या मिल जाएगा आपको, c मिल जाएगा। तो t आपने e⁻x माना था, तो tan इनवर्स y बराबर क्यों लिख रहा हूँ मैं, बात हो गया मुझे, प्लस tan इनवर्स t की जगह अपन क्या लिखेंगे, e⁻x। तो यहाँ पर वापस tan इनवर्स की आइडेंटिटी को अपने को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, और अगर नहीं करते हो तो भी देख लेते हैं क्या है गुंजाइश। y 1 है और x 0 है, तो y 1 और x 0 को सॉल्व किया जा सकता है। देखो बच्चों, एट y = 1 एंड x = 0, आप क्या करते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सक रहे हो यहाँ पर, tan इनवर्स y आपका 1 है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e⁻0 = c हो जाएगा। तो देखो tan इनवर्स 1 तो tan इनवर्स 1 ही है, tan इनवर्स e⁻0 को भी आप tan इनवर्स 1 लिख सकते हो, e⁻0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 ही होता है बच्चों, किसी की पावर 0 करोगे 1 ही आएगा। तो tan इनवर्स 1 कब आता है, 45 डिग्री, यानी कि π/4 पे। इधर भी tan इनवर्स 1 कब आएगा, π/4 पे, तो π/4 + π/4 π/2 बन जाएगा। तो c आपको मिल चुका है, ठीक है ना, इसको आप पुट कर दो बेटा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लो, तो पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रखो, क्या मिलेगा बताओ, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स, इसको फर्स्ट में मानो, एक मिनट है ना, इसमें t आ रहा है, t वाली को नहीं, इसको मानो, tan इनवर्स e⁻x बरोबर c आ रहा है, तो c की जगह अपन ने क्या निकाला है, π/2, एंड दैट इज द आंसर, दैट इज अ पॉसिबल आंसर। क्लियर है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फास्ट करना पड़ रहा है अपने को एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंदी है। अगर एक ही वीडियो में ख़त्म करनी है तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज तो ये बहुत लेंदी एक्सरसाइज है, टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। तो देखो यहाँ से वाई ई की पावर एक्स बाय वाई डी एक्स बराबर एक्स ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे का डी वाई ऐसा दे रखा है। और जाहिर सी बात है इसमें अपने को ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन हो तो अपन इसको सॉल्व कर सकें। देखो यहाँ से आगे dx अपन निकाल देते हैं, dx और dy को डिवाइड में लाते हैं तो dx बाई dy क्या आएगा, एक्स ई एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई। तो बच्चों ये होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। dx बाई dy, देखो यहाँ पर एक्स ई की पावर x बाय वाई को आप डिवाइड कर दो वाई ई की पावर x बाय वाई से, और वाई स्क्वायर को भी आप डिवाइड कर दो वाई वाई ई की पावर एक्स बाय वाई से, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है, डी एक्स बाई डी वाई बराबर, ये तो एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, प्लस एक वाई से एक वाई कट जाएगा तो वाई अपॉन ई की पावर एक्स बाय वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ई की पावर एक्स बाय वाई तो रहेगा, कुछ भी करना हो कर लो। तो अपन क्या करते हैं, इसका रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस के कंसेप्ट से, क्योंकि एक्स बाय वाई तो नहीं छूटेगा, एक्स बाय वाई को छोड़ने का और कोई तरीका नहीं है। तो एक्स बाय वाई को मैं वी मान लेता हूँ, लेट, तो एक्स बराबर वी वाई, ठीक है। अब आप बोलोगे होमोजीनियस नहीं है तो अपन ये इक्वेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सॉल्यूशन कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो उस मेथड से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का सेंस है सिखाने का, कि आप क्या करोगे कि दूसरा कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो मेथड एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन को आपको क्योंकि सॉल्यूशन करने की कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है इसके अंदर कि आपको ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, कोई प्रोसेस नहीं है, बस सॉल्यूशन करना है आपको, कैसे भी सॉल्व करो, ठीक है। तो x बराबर वी वाई, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई इजिकल्स टू क्या आना चाहिए, v को छोड़ के y का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद में y को छोड़ के v का डी वी बाय डी वाई, ठीक है, ये अपना आ जाएगा। तो उसको सेकंड मान लेते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, पुट सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में रखो, ये अपना फर्स्ट है। तो डी एक्स बाई डी वाई की जगह v प्लस वाई डी वी बाय डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई आ रहा है, तो x की जगह वी वाई रख दीजिए, और नीचे y है ही आपका, प्लस y तो आपका है ही है, और ई एक्स ई जो है वो x अपन वाई है, उसकी जगह आप ई वी लिख दीजिए, ठीक है। आपने x अपन वाई को v मान लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, y से y कट जाएगा, देखो y डी वी बाई डी वाई बराबर आ जाएगा v प्लस वाई अपॉन ई वी माइनस वी, ये v इधर आके माइनस का हो जाएगा, v से v भी कट जाएगा, तो y डी वी बाई डी वाई बराबर आ जाएगा y अपॉन ई की पावर v के। तो यहाँ पे इनका वेरिएबल सेपरेशन कर दीजिए आप, तो ई वी ऊपर चला जाएगा, तो ई वी डी वी के रेस्पेक्ट में, और इधर क्या बचेगा अपना, देखो y से y भी कैंसिल आउट हो रहा है, y से y भी कैंसिल हो रहा है, तो खाली डी वाई बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वी डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, तो ई वी का इंटीग्रेशन ई वी ही रहेगा, और डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, प्लस कांस्टेंट तो आगे आएगा, तो ई वी जो है वो आपने एक्स अपन वाई माना था, इजिकल्स टू वाई प्लस सी, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन बन के आ रहा है, तो बस इसको सॉल्व ही करना था, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, यही इसका आंसर होना चाहिए, होप सो। क्लियर बच्चों, इस तरह से इसका सॉल्यूशन अपने को करना है। और भी मेथड यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, पर ये जो है मेथड मुझे लगता है कि ठीक है, सबसे बेस्ट है इसके लिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना बच्चों, और इक्वेशन है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का डी एक्स प्लस डी वाई इजिकल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई, ये दे रखा है।
और y बराबर -1 और x बराबर 0 दे रखा है। ये अपना फाइनल सोल्यूशन होगा c निकालते वक्त। तो देखो x माइनस वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो x माइनस वाई, एक तो डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस x माइनस वाई जो है वो डी वाई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये बराबर है डी एक्स माइनस डी वाई के। अब y को और x को एक साइड कर देंगे अपन, तो x माइनस वाई डी एक्स तो है ही है, ये इधर वाले डी एक्स उधर लेके आओ तो ये माइनस का डी एक्स हो जाएगा, बराबर जो x माइनस वाई है इसको उधर लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा x माइनस वाई डी वाई, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का डी वाई अवेलेबल है। ठीक, ये तो अपने को दे ही रखा है। अब क्या करना है अपने को, देखो यहाँ से वापस डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो फाइनल डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई तो यहाँ था ही था, यहाँ से -1 आ जाएगा। सेम फॉर हेयर, यहाँ से डी वाई कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई और -1, कि माइनस कॉमन नहीं लिया मैंने, माइनस को छोड़ दिया। हाँ, बस ये आएगा आपका। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा x माइनस वाई -1 अपॉन y माइनस एक्स -1। ठीक है ना, ये अपने को मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? हालांकि आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे कि 1, ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो, यानी कि पूरे से माइनस बाहर निकाल दो। ठीक है, तो 1 जो है प्लस का हो जाएगा, x माइनस का, और y जो है वो प्लस का हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी नीचे भी आप ऐसे उल्टा लिख सकते हो, 1 प्लस का हो जाएगा और जो y है वो माइनस का हो जाएगा और x जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिखा, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सीधा क्वेश्चन नहीं है। तो इस फॉर्मेट में लिखा, अब 1 माइनस यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये x प्लस का और y माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस वाई मिलेगा डिवाइड में। ठीक है, नीचे भी सेम 1 माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, वैसे प्लस कॉमन लेंगे, प्लस, क्योंकि अंदर ऑलरेडी x माइनस वाई प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो प्लस कॉमन लेंगे। तो ये आपको दो फॉर्मेट आपको दिख रहे होंगे ना डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में। तो यहाँ पर देखो, देखो इस क्वेश्चन को मैं कई तरह से सॉल्व करूँगा आपको, ऐसा नहीं एक तरीका बता के छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये सिंपल है, बट ये किस तरह से होगा ये अलग, मतलब एक डिफरेंट अप्रोच आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। आप मान लीजिए, इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, लेट x माइनस वाई को आप t मान लीजिए। ठीक है, x माइनस वाई को आप t मान लीजिए, फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का डी वाई बाई डी एक्स और t का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको देखो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, जो कि होगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और 1 को उधर भेज दीजिए, एक काम कीजिए, डी टी बाई डी एक्स -1। ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए, डी टी बाई डी एक्स को आप इधर लेके आ गए और इसको आप इधर लेके आ गए। ठीक है, तो एक मिनट वापस चेंज करना पड़ेगा, ये भी नहीं आएगा, ढंग से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स उधर भेज दो, डी टी बाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इजिकल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये बन के आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, ठीक है, ऊपर डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, और वहाँ पे ऑलरेडी क्या है 1 माइनस एक्स माइनस वाई को आप क्या मान चुके हो, टी मान चुके हो, तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी आ गया। अब एक काम कीजिए, डी टी को इधर भेजिए और 1 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो माइनस डी टी बाई डी एक्स इजिकल्स टू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी -1, कितना आएगा ये 1 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी। ठीक है, ये आएगा अपॉन 1 प्लस टी। ठीक, यहाँ से माइनस डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, 1 से 1 कटेगा और माइनस टी -2t अपॉन 1 प्लस टी, और या माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको जो वेरिएबल है उसको सेपरेट कर दीजिए आप, तो 1 प्लस टी और 2t उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस टी अपॉन 2t डी टी के साथ और अपना डी एक्स अकेला। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ से, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस टी अपॉन 2t
dt के रेस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन dx का। तो यहाँ पर अपन इसको 1/2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन एक तो 1/t आएगा प्लस t/t करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो dt के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है और dx तो अकेले ही है भी, ठीक है। तो 1/2 देखो 1/t का हो जाएगा log t प्लस 1 का सिंपल t आएगा, ठीक है, बराबर dx का इंटीग्रेशन x आएगा। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो भले, प्लस कांस्टेंट आपका सी तो आएगा ही आएगा। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो log t प्लस t इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी। यहाँ पर आप t की जगह क्या लिख सकते हो, तो t आपने माना था x माइनस वाई, तो आप x माइनस वाई लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑलरेडी किसी को नहीं माना हो तो ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब क्या करना है अपने को, पुट करनी है वैल्यूज जो अपने को दे रखी थी क्वेश्चन की बिगिनिंग में, दे रखी थी x0 और y -1। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -1, देखो क्या आएगा, log ऑफ 0 माइनस -1 प्लस x तो 0 है और y जो है वो -1 है, तो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2x 0 है प्लस सी। तो यहाँ तो log 1 आ रहा है जो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ रहा है ओनली, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, तो सी बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। इसको पुट कर दो इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दो आप इसको, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो log ऑफ x माइनस वाई प्लस प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी की जगह 1 लिख देंगे और ये और सिंप्लीफाई होगा। देखो log ऑफ x माइनस वाई, 2x को उधर भेज दो तो x माइनस 2x माइनस का x हो जाएगा माइनस x माइनस वाई, और 1 को उधर ही भेज दो तो -1 बराबर 0, ठीक है। डेट इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पर मैं आपको इसका अल्टरनेट मेथड जरूर बताना चाहूँगा, है ना, मैं इसका अल्टरनेट मेथड आपको जरूर जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी हो सकता है। तो एक अल्टरनेट मेथड क्वेश्चन देख लेते हैं आपस में, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई, है ना, और डी एक्स माइनस डी वाई। तो एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई और डी एक्स माइनस डी वाई, है ना, मुझे याद थोड़ा कम ही रहता है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई और डी एक्स माइनस डी वाई, डी एक्स प्लस डी वाई और डी एक्स माइनस, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो एक तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, जैसे एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स से होगा, और वाई भी किससे होगा, डी एक्स से होगा, ठीक है, आगे देखते जाना। प्लस एक्स जो होगा वो डी वाई से होगा और वाई भी किससे होगा, डी वाई से होगा, बराबर डी एक्स माइनस डी वाई, ठीक है। अब है ना, यहाँ पर जो लंबी सी टर्म बनी है बस आप इसको इंटीग्रेट कर दो। इसके अंदर क्या होता है, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप नेक्स्ट वेरिएबल को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो। जैसे कि आप जब वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, और एक्स डी एक्स का करोगे तो एक्स तो वेरिएबल है ही है ना, और यहाँ पर एक्स डी वाई में एक्स को कांस्टेंट मानोगे, ठीक है। तो ये भले वेरिएबल है बट उसको कांस्टेंट मान के आप कंसिडर करके आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो अगर आपको एक जनरल सोल्यूशन चाहिए तो। नहीं, इस तरह से, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डी एक्स प्लस डी वाई को तो यही रहने देते हैं, डी एक्स माइनस डी वाई से डिवाइड कर देते हैं एक्स माइनस वाई को, ठीक है। अब क्योंकि हमको ये पता है कि हमको इसको मतलब ये डिफरेंशिएबल टर्म में हमें उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पर डी जो है अपन क्या कर सकते हैं दोनों से, क्योंकि दोनों डिफरेंशिएबल है ना, डी एक्स और डी वाई दोनों डिफरेंशिएबल, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन हुआ होगा एक्स प्लस वाई का, तब जाके दोनों डिफरेंशिएबल टर्म बनी है। वैसे ही यहाँ पर डी एक्स माइनस डी वाई डिफरेंशिएबल टर्म बनी तो डिफरेंशिएशन हुआ होगा इसका एक्स माइनस वाई का, और इसके डिवाइड में भी कौन है बच्चों, डिवाइड में भी कौन है, एक्स माइनस वाई है। तो डी को हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए,
अब जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस वाई, इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो देखो या डी एक्स प्लस वाई है ना, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, डी एक्स आता है। डी वाई का करते हो तो सॉरी, डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो एक्स आता है, डी वाई का करते हो तो वाई आता है। वैसे ही डी एक्स प्लस वाई का करेंगे तो एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है। और अगर डी एक्स माइनस वाई के रेस्पेक्ट में वन अपॉन, जैसे अपन वन अपॉन एक्स का नॉर्मली इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स पे, तो लॉग एक्स आता है। तो यहाँ पर x की जगह x प्लस वाई है और यहाँ पे भी x सॉरी x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है। तो क्या आना चाहिए, लॉग ऑफ x माइनस वाई आना चाहिए प्लस सी, ये आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से देखो इसको देखो बस आप, इसको देख लो, ठीक है। ये जो अपन यहाँ पे किया था, ये जो आंसर अपना आया था, इसको देख लो बस आप। तो लॉग ऑफ x माइनस वाई देखना है इसको, है ना एक बार, लॉग ऑफ x माइनस वाई, और इस x को उधर भेज दो तो 0 बराबर लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सी, ठीक है। इसको देखो एक बार, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस सी, मतलब सी कांस्टेंट है, वन आ गया था, यहाँ भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। मात्र 3-4 स्टेप में आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये भी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है ना। और वो जो कांस्टेंट वाला वो नहीं, वो नहीं, वो कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो हाई लेवल पे और भी कई सारे मेथड इसके आते हैं इस तरह के, जो आप समझ सकते हो। तो ये अलग अलग अप्रोच होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पर कृपया कर ये मेथड एग्ज़ाम में, नॉट फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में यूज़ ना करें, ठीक है ना। एग्ज़ाम में ये मेथड यूज़ ना करें, एग्ज़ाम में आप वही मेथड यूज़ करें जो मैंने आपको पहले बताया, इसलिए मैंने आपको पहले वो वाला बताया, ठीक है ना, टी रखने वाला। वही एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर मेथड है जिससे आपको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी एक्स बाई डी वाई और पूरी की पूरी टर्म दे रखी है आपको, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप भेज दीजिए उधर, तो e की पावर -2√x अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई बाय एक्स इधर, वाई बाय रूट एक्स इधर आएगा तो प्लस का वाई बाय रूट एक्स बन जाएगा। और ये किसके बराबर है, e की पावर -2√x अपॉन रूट एक्स। इसको अगर आप देखोगे तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स सॉरी पी वाई इजिकल्स टू क्यू से कंपेयर कर सकते हो। आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको पी और क्यू दिख जाएगा। तो पी आपको 1/√x मिलेगा और क्यू जो है वो आपको e की पावर -2√x अपॉन रूट एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप e कैलकुलेट कर दीजिए, आई एफ सॉरी ई क्या, आई एफ निकाल दीजिए। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x डी एक्स। तो 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो 2√x होता है। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, ठीक है। करके भी दिखाया जा सकता है आराम से। तो ये तो अपना हो जाएगा 2√x। तो यहाँ से आपका आई एफ जो है वो e की पावर 2√x आपको मिल जाएगा। आई एफ मिल चुका है। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए आप। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से करना है बिल्कुल। y इंटू आई एफ क्या है आपका, e की पावर 2√x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्यू कितना है अपना e की पावर -2√x अपॉन रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अपन आई एफ यानी e की पावर 2√x के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको दिख रही है, e की पावर माइनस और प्लस जीरो होने वाला है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और बाकी जो बचा कुचा है e2√x इजिकल्स टू, खाली मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1/√x का dx पे इंटीग्रेशन, जो कि थोड़ी देर पहले भी अपन ने किया था। तो y e की पावर √2x इजिकल्स टू 1/√x का इंटीग्रेशन क्या बताया था आपको जस्ट अभी, 2√x है ना, 2√x होता है प्लस c। तो यहाँ पे हमको सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन तो अपना आ गया है, लिखा क्यों मैंने इसको वापस। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो यही है,
वाई ई की पावर रूट टू एक्स इजिकल्स टू टू रूट एक्स प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अगर आप y को ई की पावर रूट टू एक्स को डिवाइड में भेज देते हो तो ये और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई तो क्या होगा, अलग तरीके में चला जाएगा। ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर नहीं है प्लस वाई कॉट एक्स बराबर फोर एक्स कॉसेक एक्स, फोर एक्स सेक एक्स, फोर एक्स कोसेक एक्स। तो ये वंस अगेन ये वापस लीनियर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अगर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू से कंपेयर करते हो, तो जैसे आप कंपेयर करोगे आपको पी कितना मिलेगा, कॉटेक्स, और क्यू आपको क्या मिल रहा है बच्चों, फोर एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप आई एफ निकाल दीजिए। आई एफ क्या होता है, ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अपन, जगह नहीं यहाँ पे। तो आई एफ आपका हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन, पी है अपना कॉटेक्स, तो कॉटेक्स डी एक्स। तो देखो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। ठीक है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ई से लॉग हट जाएगा और खाली क्या बचेगा, साइन एक्स। तो आई एफ तो आपको साइन एक्स मिल गया। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे अपन, वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। फॉर्मूला रटा जाएगा आपको, अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए इसके, तो 10 क्या 5 भी कर लिए तो भी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ऐसा कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। वाई आई एफ आपका साइन एक्स है, इंटीग्रेशन क्यू जो है आपका ये है फोर एक्स कॉसेक एक्स, फोर एक्स कॉसेक एक्स इंटू आई एफ है आपका साइन एक्स। ठीक है, प्लस एक डी एक्स तो लिखना भूल गया, ये डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से वाई साइन एक्स तो एज इट इज ही रहेगा, इंटीग्रेशन देखो कोसेक एक्स और साइन एक्स का उल्टा ही तो कोसेक एक्स कोसेक एक्स होता है, तो दोनों मिला के वन हो जाएंगे। या चलो मैं लिख ही देता हूँ इस चीज़ को, बहुत छोटी बात है ये। कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स ही होता है। ठीक है, तो ये कट जा रहा है ना, ऐसे कट जा रहा है ये। तो खाली क्या बचेगा बताओ मुझे, इंटीग्रेशन का फोर एक्स डी एक्स बचेगा प्लस सी। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वाई साइन एक्स इजिकल्स टू, फोर को छोड़ दो, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू है ना, प्लस सी। मुझे लगता है इसने क्या किया, लास्ट टाइम पे थोड़ा डराने की कोशिश करी, मतलब स्टार्टिंग में डरा दिया और लास्ट टाइम के सिंपल क्वेश्चन डाल दिया मिसलेनियस में, फटाफट फटाफट हो जाए ऐसे क्वेश्चन है। तो y जीरो है और x पाई बाई टू है, तो एट वाई इज इक्वल्स टू, एक मिनट, एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो एंड x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, वाई जीरो और x पाई बाई टू। ये इक्वेशन इसको मान लो फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y साइन, एक मिनट, y साइन पर एक बार मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ वापस। y साइन x आपकी इक्वेशन है, एक तो ये है, दूसरा इसके अंदर टू एक्स स्क्वायर बराबर में टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है। तो y की जगह अपन जीरो रख देंगे, तो साइन पाई बाई टू रखने की ज़रूरत ही नहीं है, और टू यहाँ पे x की जगह पाई बाई टू का स्क्वायर अगर आप रखते हो तो पाई बाई फोर आएगा। तो पाई बाई पाई स्क्वायर क्या बचेगा बच्चों, पाई स्क्वायर बाय, क्योंकि फोर आएगा टू से फोर कट जाएगा तो टू बचेगा, प्लस का सी, और ये किसके बराबर है, जीरो के। तो सी कितना आएगा, यानी क्या लिखता हूँ उसको मैं, यहाँ से देखो सी कितना आएगा, माइनस का पाई स्क्वायर बाय टू। तो ये पुट कर दो आप। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, सेकंड बोल दो, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड। ठीक है, उसको फर्स्ट मान लिया मैंने यूँ ही बिना बात का, तो मान लिया तो मान लिया, वाई साइन एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय टू इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, और बहुत जल्द आप खुश होने की तैयारी कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस होने वाले हैं। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखा हुआ है टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन। ये इक्वेशन अपने पास में देखो, अपन क्या करते हैं बच्चों, पहले तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो डी वाई के डिवाइड में कौन आ जाएगा, डी वाई के डिवाइड में कौन आ जाएगा, टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन बराबर
ठीक है, ये आ जाएगा और डी एक्स जो है उसके डिवाइड में एक्स प्लस वन चला जाएगा। तो तरीका तो वही है, अपने को फिर इससे आगे इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल सेपरेशन है इसके अंदर सीधा ही सीधा। तो डी वाई अपॉन टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन बराबर यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन ही हो रहा है। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो टू ई की पावर माइनस वाई है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड में लिख सकते हो। देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई अपॉन टू अपॉन ई की पावर टू के अपॉन ई की पावर वाई, टू अपॉन ई की पावर वाई माइनस वन, और इधर आपने डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन तो लिखा ही हुआ है। ठीक, तो अब है ना, यहाँ पर आप एलसीएम लेके इसको कैसे लिख सकते हो, देखो डी आप ई वाई को नीचे से एलसीएम ले लो, फिर इसको ऊपर भेज दो। ठीक है, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, ये एक स्टेप अगर आपको दिक्कत करेगी तो मतलब नहीं है। तो ई की पावर वाई ऊपर आ जाएगा, कौन ई की पावर वाई, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। तो अगली स्टेप शायद ये होनी चाहिए, ई की पावर वाई ऊपर आ जाएगा, टू माइनस ई की पावर वाई इंटीग्रेशन में डी वाई, है ना, और इधर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो बच्चों देखो ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर टू माइनस ई की पावर वाई को टी मानते हो, तो माइनस ई की पावर वाई डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, डी टी, और यहाँ से ई की पावर वाई डी वाई बराबर माइनस का डी टी। तो आप क्या कर सकते हो, पुट अबाउ, इसको जब वैल्यू में पुट करते हो तब इंटीग्रेशन ई की पावर वाई डी वाई को आप माइनस का डी टी लिख सकते हो, और जो टू माइनस ई की पावर वाई है उसको आपने टी मान लिया है, और इधर भी सेम, इधर आपका डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन है ही है। अब आप इंटीग्रेट कर दो, है ना, तो माइनस इसका हो जाएगा लॉग टी इजिकल्स टू इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लॉग ऑफ टी क्या था, टी आपने माना था टू माइनस ई वाई को, तो टू माइनस ई वाई इजिकल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पर हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ए वाई जीरो और एक्स जीरो दे रखा है, तो एट वाई इजिकल्स टू जीरो एक्स इजिकल्स टू जीरो, इसको तो फर्स्ट मान लीजिए आप, तब दोनों ही जीरो है, तो माइनस लॉग टू माइनस ई की पावर जीरो इजिकल्स टू लॉग जीरो प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे लॉग वन आ रहा है जो कि जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पर देखो टू माइनस वन आ रहा है क्योंकि ई की पावर जीरो वन होता है, तो टू माइनस वन वन होता है, तो ये भी जीरो ही हो रहा है। ठीक है ना, टू माइनस वन वन आ रहा है, तो माइनस लॉग का वन आ रहा है, तो ये भी अपना जीरो ही हो रहा है, तो जीरो और ये सब जीरो, कुल मिला के सी आपका जीरो आ रहा है, सी आपका जीरो आ रहा है। तो आप जैसे ही पुट करते हो, पुट सी इज इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते ही आपको माइनस लॉग ऑफ टू माइनस ई वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और सी अपना जीरो हो चुका है। ठीक है, ये अपने को मिल गया है। यहाँ से आप देखो लॉग ऑफ टू माइनस ई की पावर वाई माइनस वन ऊपर भेज दो, और लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, तो जब आप एंटी लॉग लोगे ना तो दोनों लॉग हट जाएंगे, तो टू माइनस ई की पावर वाई माइनस वन बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वन के, यहाँ से वन अपॉन टू माइनस ई की पावर वाई इजिकल्स टू एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है ना, तो खैर जो भी आवे ये अपना आंसर है ना, लगभग लगभग अपना आंसर आ चुका है। अब 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई, और ये बराबर में जीरो है, तो देखो वाई को उधर भेज दो तो जैसे जीरो हो जाएगा, तो वाई डी एक्स बराबर क्या बचेगा, एक्स डी वाई। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो वैसे मैं डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना है, मुझे मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो डी एक्स के डिवाइड में एक्स को लेके आ जाओ, और डी वाई के डिवाइड में वाई आ जाएगा, तो ये अपना लॉग एक्स बराबर क्या आ जाएगा, लॉग वाई प्लस सी जो आ रहा है उसको भी लॉग सी ले लो, तो लॉग एक्स किसके बराबर आ जाएगा, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए इंटू बी हो जाता है, तो लॉग वाई इंटू सी, एंटी लॉग लोगे तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स बराबर वाई सी, एंटी लॉग लेने पर। ठीक है, तो एक्स बराबर वाई सी कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चेक कर लो।
तो x बराबर ये रहा, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, तो x बराबर वाई सी तो कहीं नहीं आ रहा है, पर y बराबर सी एक्स आ रहा है। देखो यहाँ से अगर मैं y निकालूंगा तो ये x बाई सी हो जाएगा, तो इसको मैं नया कांस्टेंट c डैश मान लो। अगर c डैश डैश x बराबर भी क्या हो सकता है, y हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट इसमें बैठ जाएगा। पेन चेंज कर देते हैं, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर। देखो इसके अंदर भी क्या पूछ रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स बाई डी वाई जो टाइप होता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी डी एक्स बाई डी वाई है ना, डी एक्स बाई डी वाई है, तो ये x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये होता है, ठीक है। तो देखो x से स्टार्ट होगा तो ये दो ऑप्शन x के हैं, फिर आई एफ तो दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन क्यू वन सही है, ई पी वन बस यहाँ पे चेंज आ गया देखो डी वाई और डी एक्स का, तो यहाँ पे डी वाई चाहिए अपने को, क्या चाहिए डी वाई, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आइडेंटिफाई करना था वाली छोटा मोटा, कोई की कुछ खास नहीं है। और ये जो e की पावर ये लिखा हुआ ना, ये अपना आई एफ है ना, ये तो अपना आई एफ है। लास्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई एक्स डी वाई वगैरह दे रखा है, तो देखो ई एक्स डी वाई किसके बराबर होगा, माइनस का वाई ई एक्स ब्रैकेट में प्लस टू एक्स का डी एक्स, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा माइनस वाई ई एक्स प्लस टू एक्स डिवाइड में आ जाएगा e की पावर x। तो यहाँ से अपने को डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो माइनस को भले अंदर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, y ई एक्स से ई एक्स डिवाइड हो रहा है एक, तो माइनस टू एक्स से भी क्या डिवाइड हो रहा है, ई एक्स डिवाइड हो रहा है, तो या तो बड़ा ई एक्स से एक्स कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको इधर भेज दो, तो प्लस का y बराबर क्या मिल रहा है मुझे, माइनस का टू एक्स अपॉन ई एक्स, ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी यहाँ से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप कंपेयर कर लीजिए, आप किससे, हर बार जो करते हैं अपन इससे कंपेयर करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू से कंपेयर करना है। तो इससे कंपेयर करोगे ना आप, तो कंपेयर करोगे तो आपको पी और क्यू मिल जाएगा। तो पी कितना मिलेगा, देखो कुछ नहीं है वाई के पास में, मतलब वाई के पास 1 है, और क्यू कितना मिलेगा अपने को, माइनस टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले आई एफ आपका निकल जाएगा, आई एफ होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी वन है आपका, तो वन डी एक्स, ये अपना हो जाएगा ई की पावर वन डी एक्स का एक्स हो जाएगा, तो आई एफ कितना आ जाएगा अपना, ई की पावर एक्स। तो यहाँ से अपना जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन, क्या होता है वाई इंटू आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y तो y ही है अपना, और आई एफ कितना है अपना e की पावर x इजिकल्स टू q क्या है अपना, तो माइनस टू एक्स अपॉन e की पावर x इंटू ई की पावर x डी एक्स प्लस सी। ई की पावर x से e की पावर x कट जाएगा, तो y ई एक्स बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो y ई एक्स बराबर इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, टू से टू कटेगा, तो वाई ई एक्स बराबर आ जाएगा एग्जैक्टली माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। पहली बात तो वाई ई एक्स है, वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके अलावा जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ पे आप
मतलब पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिसलेनियस कंप्लीट हो चुकी है।